नमस्कार। पैरालिसिस टू पावर विद सतीश शर्मा चैनल पर आपका स्वागत है। आज तक हमने मेरी जर्नी के बारे में जो चर्चा की उसमें महत्वपूर्ण रूप से मेरे विषय में आपको जो जानकारी दी थी कि किस प्रकार मुझे 4 नवंबर 2024 को पैरालिसिस हुआ और उसके बाद आज 18 महीने हो गए हैं और 18 महीने के बाद मेरी रिकवरी का फेज़ क्या चल रहा है, इस विषय पर मैंने आपसे चर्चा की थी। लेकिन इन चर्चाओं के मध्य में मेरे पास कुछ फ़ोन आए कि आप अपनी रिकवरी की झूठी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि मैं कोई झूठी कहानी बना करके और आपके बीच में आऊं। मैं जिस प्रकार से इस बीमारी से अपने आप को संघर्ष करके निकाल रहा हूं, मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि मेरे जो साथी हैं जिनको ब्रेन हेमरेज की वजह से या स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस अटैक आ गया है और वो कहीं ना कहीं निराश हो गए हैं, उनकी निराशा को मैं दूर करने के लिए इस वीडियो चैनल को बनाने का मेरा प्रयास था। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। मेरा कोई उद्देश्य कोई ऐसी प्रसिद्धि पाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल मात्र मेरे उन साथियों की हेल्प करना है जिन्होंने मेरा जैसा दुख भोगा है और भोग रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि मैंने अब तक की जो यात्रा है उसमें मुंह की एक्सरसाइज के विषय में आपसे चर्चा की थी। पैर की 1-2 एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई थी और मेरे खेत में चलते हुए की एक वीडियो भी मैंने आपको प्रस्तुत की थी। ये सब मैंने इसलिए किया कि जिससे आपको पता लग सके कि मैं बेड से उठ कर के और खेत में चल सका। ये मेरी यात्रा का एक पड़ाव था। स्पीच थेरेपी के नाम पर मैंने आपको मुंह की एक्सरसाइज और आज भी मैं स्पीच थेरेपी करता हूँ क्योंकि कई बार मेरे शब्द भी अटक जाते हैं, लेकिन मैं निरंतर उस कार्य में लगा हुआ हूँ। तो स्पीच की भी मैंने एक वीडियो आपको डाली थी। अब मैं आपसे अगले पड़ाव पर कि किस प्रकार मैं चलना सीखा और कैसे चलने के लिए मैंने प्रयास किए, किस प्रकार मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ी, ये सब विषय मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के और रिहैब सेंटर मुझे भर्ती करा दिया गया था, 2 महीना मैं रिहैब सेंटर में रहा। वहाँ मेरे 5 सेशन होते थे। 3 सेशन तो मेरे एक्सरसाइज के होते थे, 1 सेशन मेरा स्पीच थेरेपी का होता था और 1 सेशन मेरा ऑक्यूपेशन थेरेपी का होता था। टोटल 5 सेशन होते थे। मैं बहुत थक जाता था, लेकिन मेरी उम्मीद और मेरी जिद, इन दोनों ने मुझे थकने नहीं दिया। थकान आती फिर भी मैं कार्य करता रहता था, एक्सरसाइज करता रहता था। मेरे साथी हैं जो बीच में ही एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने कुछ रिहैब सेंटर में भी देखे थे
जैसे ही डॉक्टर साहब ने टाइट एक्सरसाइज कराई, उनको दर्द हुआ, दर्द ऐसे नहीं हुआ, तो उन्होंने एक्सरसाइज करने से मना कर दिया। ये अच्छी बातें नहीं हैं। हमें दर्द भी होगा, हमें सहन करना भी पड़ेगा और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हम निरंतर ठीक होते रहेंगे, और अगर हमने एक्सरसाइज रोक दी तो हमारी प्रक्रिया ये रुक जाएगी और हम जहाँ जिस स्थिति में हैं उससे बदतर स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं या उनके परिवार के सदस्य जो भी सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि एक्सरसाइज बंद ना करें, एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज में ही इसका सार है, क्योंकि दिमाग तो काम कर रहा है, लेकिन दिमाग से जो सिग्नल आपको धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं, वो सिग्नल अगर आपके रास्ते क्लियर नहीं होंगे तो वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब वो अपने रास्ते में रुक गए सिग्नल, तो आप ये मान के चलिए कि आपका या तो हाथ रुक गया या आपका पैर रुक गया या आपकी ज़बान रुक गई। तो अभी आपको आज से ही अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी है। अगर आपने रोक भी दी है तो आप चिंता ना करें, आप महीना 20 दिन में वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएंगे और आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप नियमित रूप से डॉक्टर की सेवा में जाएं। आप 20 दिन घर पर एक्सरसाइज करें और 2 दिन आप डॉक्टर के पास जाएं। 2 दिन में आप डॉक्टर साहब से पूछें कि डॉक्टर साहब, मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करना ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब बता देंगे कि आप ये एक्सरसाइज अपने घर पे कर सकते हैं, इतनी इतनी देर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप उन एक्सरसाइजों को घर पे कीजिए, समय दीजिए अपने आप को, और अगर आप अपने आप को समय देंगे तो आप तुरंत ठीक होंगे, आपका रिजल्ट धीरे धीरे आने लगेगा। मेरा अब आपसे निवेदन रहेगा कि मैं जो धीरे धीरे आपको एक एक वीडियो और एक एक भाग आपको दिखाऊंगा, उसमें पैर की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज, मुंह की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। क्योंकि एक्सरसाइज करना एक अलग बात है और स्ट्रेचिंग करना एक अलग बात है। अगर आपने स्ट्रेचिंग नहीं की शरीर की, शरीर खुला नहीं, तो आपकी एक्सरसाइज भी सही ढंग से नहीं हो पाएगी। तो पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी और स्ट्रेचिंग करने के बाद ही आप जो एक्सरसाइज आपको डॉक्टर साहब ने बताई है उनको आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि सीधा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। एक्सरसाइज सीधा नहीं करना चाहिए, पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, आपका शरीर खुलेगा उससे, और उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरा ये चैनल आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए। धन्यवाद।